मोहित जॉब के लिए इंटरव्यू देने एक कंपनी में गया। वहाँ उसकी मुलाकात सुरेश से हुई। सुरेश भी जॉब के लिए ही आया था। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। मोहित ने बताया कि उसके घर में माँ, पापा और उसकी पत्नी है। वही सुरेश ने भी बताया उसके घर में भी माँ, पापा और उसकी पत्नी है। दोनों ने काफ़ी सारी बातें की और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों का इंटरव्यू हुआ और दोनों जॉब के लिए पास हो गए। अब दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन दोनों ने जॉब स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। दोनों परिवारों में अच्छा रिश्ता बन गया था, इसलिए त्योहार वगैरह में आना जाना लगा रहता था। कुछ टाइम बाद दोनों का एक एक बेबी हुआ। मोहित ने बहुत बड़ी पार्टी रखी, सारे रिश्तेदारों को बुलाया। सारे लोग बहुत खुश हुए और उसकी खूब तारीफ भी करने लगे। ऑफिस में भी उसकी बहुत तारीफ होने लगी। अब मोहित घर के सभी बर्थडे, एनिवर्सरी सब कुछ धूमधाम से मनाने लगा। जितनी भी सेविंग थी वह सब लगा देता। वही सुरेश छोटी मोटी पार्टी करता और कुछ खास मेहमानों को ही बुलाता। समय बीतता रहा। मोहित हर छोटे बड़े फंक्शन को खूब अच्छे से मनाता, खूब खर्चा करता, पार्टियां देता और हर महीने जब भी उसकी सैलरी आती वह अपने बीवी बच्चे के साथ शॉपिंग करने चला जाता। वही सुरेश सोच समझ कर खर्चा करता और बाकी का पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा देता। वह पैसों से पैसा कमाने का जरिया ढूंढता रहता। दोनों अपने अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। मोहित ने एक गाड़ी ले ली। वह अपने सारे शौक पूरा करता। सुरेश ने उसे समझाने की कोशिश की कि इतना खर्चा न किया करें और उसे कुछ पैसा बचाना भी चाहिए। कल उसका बच्चा बड़ा होगा तो उसे पढ़ाने के लिए उसे ज़रूरत हो पड़ेगी और उसके खर्चे भी बढ़ेंगे। पर मोहित ने उसकी बात नहीं मानी और मोहित बोलता कि 4 दिन की ज़िंदगी है, अपने शौक पूरा करो, मस्त होकर जियो और सबको खुश रखो। पैसा तो हाथ का मैल है, आज आएगा तो कल फिर चला जाएगा और आज जाएगा तो कल फिर आ जाएगा। एक दिन अचानक मोहित का एक्सीडेंट हो गया और वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसके घर में कमाने वाला उसके सिवा और कोई नहीं था। उसे न चाहते हुए भी जॉब से कुछ टाइम के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। उसके इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो गया। मोहित की जितनी भी सेविंग थी सब लग गई। अब उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। तभी उससे मिलने सुरेश वहां आया और उसकी हालत देखकर उसने मोहित की मदद करने का फैसला किया और उसने मोहित को कुछ पैसे दे दिए। मोहित बहुत दुखी था और सोचने लगा, काश कि मैंने कुछ और सेविंग की होती तो आज घर में खाने के लाले न पड़ते। बूढ़े माँ बाप के दवाई के लिए पैसे तक न थे उसके पास। गाड़ी तो थी पर उस गाड़ी में डालने के लिए तेल के पैसे तक न थे। वह अमीर से एकदम बहुत गरीब बन गया था। दूसरी तरफ सुरेश ने जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाया था उसका डबल रिटर्न आने लगा। अब सुरेश के पास बहुत पैसा था। वह एक अमीर आदमी बन गया था, पर वह अभी भी फालतू खर्चे नहीं करता। जो भी पैसा होता उसका कुछ हिस्सा वह इन्वेस्टमेंट के लिए में लगा देता। सुरेश अगर अब जॉब नहीं भी करता तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसके पास इनकम के कई सारे ऑप्शन थे। पर अब वह अभी भी उतने ही मेहनत और लगन से अपना काम करता है। अब उसने एक बहुत अच्छी और महंगी गाड़ी ले ली थी। देखते ही देखते वह बहुत बड़ा आदमी बन गया और फिर उसने अपना खुद का बिजनेस करने का फैसला किया। अब वह अपने और अपने फैमिली के सारी शौक पूरी करता और मज़े से रहता। मोहित को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह मन ही मन सोचता कि हम दोनों ने एक साथ जॉब स्टार्ट की, दोनों का एक जैसा परिवार, एक जैसे खर्चे, बस सोच में फ़र्क था। मैं दिखावे की ज़िंदगी जी रहा था, दूसरों को खुश करने में लगा था और वह असल में ज़िंदगी जी रहा था, अपने और अपने परिवार की खुशी देखता था। उसने फ्यूचर का सोचा
और मैंने बस अपना आज देखा। काश कि मैंने उसकी बात मान ली होती। आज वह ज़मीन से आसमान में पहुंच गया और मैं आसमान में पहुंचने से पहले ही वापस ज़मीन में आ गया। मैं वही हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं नए सिरे से स्टार्ट करूँगा और एक दिन मैं भी आसमान की ऊंचाइयों को छू लूँगा। अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दूँगा। इसी सोच के साथ मोहित ज़िंदगी की नई शुरुआत करने लगा।